क्वेश्चन नंबर 4 है फैक्टराइज द फॉलोइंग बाय मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। क्वेश्चन नंबर ए है 3x² माइनस 10x प्लस 8। तो सबसे पहले इसमें देखेंगे कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 3 है, 3 को लिखेंगे और कांस्टेंट टर्म 8 है, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। ये हो जाएगा 8 3 24। अब 24 का ऐसा फैक्टर बनाएंगे जिसको जोड़ने के बाद या तो घटाने के बाद 10x बनेगा। तो ऐसा फैक्टर 24 का होता है 6 इंटू 4 और यहाँ पे 12 इंटू 2 भी होता है। तो इसको घटाने के बाद यहाँ पे 10 बन जाएगा और इन दोनों को जोड़ने के बाद भी 10 बन जाएगा। तो हमें ऐसा फैक्टर लेना है जो इसको माइनस में बनाएगा और दोनों मल्टीप्लाई होकर प्लस में बनेगा। तो ऐसा फैक्टर है 6 और 4, क्योंकि -6 और -4 लेंगे तो ये हो जाएगा -10 और -6 -4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा +24। तो इसको लिखेंगे यहाँ से 3x² माइनस यहाँ से 6x और माइनस 4x प्लस 8। उसके बाद कॉमन लेंगे, दोनों में 3 का टेबल कॉमन है और दोनों में ही x है, तो यहाँ से 3 और x को कॉमन ले लेंगे। यहाँ से बचेगा x और यहाँ से बच जाएगा 2। यहाँ पे 2 3 6 हो जाएगा और 3x x मल्टीप्लाई होकर 3x² हो जाएगा। 4 और 8 में कॉमन टेबल है 4, यहाँ से 4 को कॉमन लेंगे, यहाँ से बच जाएगा x -2। यहाँ पे -2 होगा क्योंकि माइनस और माइनस मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाएगा। अब इन दोनों ही टर्म में यहाँ और यहाँ x -2 है, तो x -2 को कॉमन ले लेंगे। इसके अंदर बचेगा यहाँ से 3x और यहाँ से 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर होगा x -2 इंटू 3x - 4। क्वेश्चन नंबर बी है 10p² प्लस 11p प्लस 3। यहाँ से कोएफिशिएंट ऑफ p² है 10 और कांस्टेंट टर्म है 3, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 10 3 30। अब 30 का ऐसा फैक्टर बनाएंगे जिसको जोड़ने के बाद या तो घटाने के बाद 11 बनेगा। तो ऐसा फैक्टर है 6 इंटू 5। 6 5 हो जाएगा 30 और 6 और 5 को जोड़ने के बाद 11 हो जाएगा। तो यहाँ से लिखेंगे 10p² प्लस 6p प्लस 5p प्लस 3। अब यहाँ से और यहाँ से कॉमन टेबल देखेंगे तो दोनों में ही p है और दोनों में 2 का टेबल कॉमन है। तो यहाँ से 2 और p को बाहर निकालेंगे, यहाँ से बच जाएगा 5p प्लस 3। 2 3 6 और p मल्टीप्लाई होकर हो जाएगा 6p। अब यहाँ पे 5p और 3 में कोई भी कॉमन टेबल नहीं है, तो यहाँ से केवल 1 बाहर आएगा। इसके अंदर बच जाएगा 5p और प्लस 3। मल्टीप्लाई करने के बाद 5 1 5 और p है तो p 3 1 3 हो जाएगा। अब इन दोनों ही टर्म में यहाँ और यहाँ 5p प्लस 3 कॉमन है, तो 5p प्लस 3 को बाहर निकालेंगे। इसके अंदर बच जाएगा 2p और यहाँ से प्लस 1। क्वेश्चन नंबर बी का आंसर होगा 5p प्लस 3 इंटू 2p प्लस 1। क्वेश्चन नंबर सी है 11a² प्लस 54a प्लस 63। तो यहाँ से कोएफिशिएंट ऑफ a² 11 है, 11 को लिखेंगे और कांस्टेंट टर्म 63 है, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 11 3 33, 11 6 66 प्लस 3 69। अब 693 का ऐसा फैक्टर बनाएंगे जिसको जोड़ने के बाद 54 होगा और मल्टीप्लाई करने के बाद 693 होगा। तो ऐसा फैक्टर है इसका 21 इंटू 33। 33 1 33 का 3 और 33 2 66 प्लस 3 69 हो जाएगा और दोनों को जोड़ने के बाद 3 + 1 4 और 3 + 2 5 54 हो जाएगा। तो यहाँ से लिखेंगे 11a² प्लस 21a प्लस 33a प्लस 63। अब यहाँ से कॉमन टेबल ढूंढेंगे तो 11 और 21 में कॉमन टेबल यहाँ पे कुछ भी नहीं है। 11 और 21 में कोई भी कॉमन टेबल है नहीं, इसको ऐसे लिख लेते हैं 11a² प्लस 33a को पहले लिख लेते हैं और प्लस 21a को बाद में। इससे कोई भी फर्क नंबर में नहीं पड़ेगा, होगा ये और ये इनमें कॉमन टेबल मिल जाएगा प्लस 63। अब यहाँ से 11 और 33 में कॉमन टेबल है 11 का, तो कॉमन निकल जाएगा यहाँ से 11 और a दोनों में है तो a भी कॉमन आ जाएगा, यहाँ से बचेगा a प्लस 3। उसके बाद 21 और 63 में कॉमन टेबल है 21, तो 21 को कॉमन ले लेंगे, यहाँ से बचेगा a और यहाँ से 3। 21 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 63 हो जाएगा और 21 को a से मल्टीप्लाई करेंगे तो 21a हो जाएगा। अब इस टर्म में और इस टर्म में a + 3 कॉमन है, तो a + 3 को कॉमन ले लेंगे, यहाँ से बचेगा 11a और प्लस 21। तो क्वेश्चन नंबर सी का आंसर होगा a + 3 इंटू 11a प्लस 21। क्वेश्चन नंबर डी है 12y² प्लस 28y - 5।
कोएफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर है 12 और कांस्टेंट टर्म 5 है, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 60। 60 का ऐसा फैक्टर बनाएंगे जिसको जोड़ने के बाद या तो घटाने के बाद 28 बनेगा। तो 30 इंटू 2 ऐसा फैक्टर है 60 का, जो 30 माइनस 2 माइनस करने के बाद 28 वाई हो जाएगा। तो 12 वाई स्क्वायर, यहाँ से 28 वाई को स्प्लिटिंग कर सकते हैं, 30 वाई में से माइनस कर देंगे 2 वाई को, तो ये हो जाएगा 28 वाई। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 60 हो जाएगा। उसके बाद कॉमन लेंगे, 30 और 12 में कॉमन टेबल है 6, यहाँ पे भी वाई, यहाँ पे भी वाई, वाई कॉमन आ जाएगा, यहाँ से बचेगा 2 वाई प्लस 6 5 30, तो यहाँ से 5 बचेगा। यहाँ 2 वाई और 5 में कोई भी कॉमन टेबल नहीं है, तो कॉमन लेंगे -1 का। उसके बाद यहाँ से बच जाएगा 2 वाई प्लस 5, प्लस और माइनस मल्टीप्लाई होकर माइनस, 2 और 1 मल्टीप्लाई होगा तो 2 वाई, प्लस माइनस मल्टीप्लाई होकर होगा माइनस, और 5 और 1 जब 5 1 जब 5 हो जाएगा। अब इस टर्म में और इस टर्म में कॉमन टेबल है 2 वाई प्लस 5, तो बाहर रख लेंगे 2 वाई प्लस 5 को, और यहाँ से बच जाएगा 6 वाई माइनस 1। क्वेश्चन नंबर डी का आंसर होगा 2 वाई प्लस 5 इंटू 6 वाई माइनस 1। 6। क्वेश्चन नंबर ई है 36 एक्स स्क्वायर प्लस 12 एक्स वाई स्क्वायर माइनस 15 वाई टू द पावर 4। कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है 36 और कांस्टेंट यहाँ पे है 15, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 15 6 90, 90 का 0, 15 3 45, 45 प्लस 9 हो जाएगा 54, 540। 540 का फैक्टर होगा 30 इंटू 18, 30 इंटू 18 करेंगे तो ये 540 होगा, और दोनों को माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 12 एक्स स्क्वायर वाई। तो लिखेंगे यहाँ से 36 एक्स स्क्वायर 12 एक्स वाई स्क्वायर बनाने के लिए माइनस करना पड़ेगा 30 एक्स वाई में से, एक्स वाई स्क्वायर में से 18 एक्स वाई स्क्वायर, माइनस करने के बाद ये हो जाएगा 12 एक्स वाई स्क्वायर, और दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद ये हो जाएगा 540 वाई टू द पावर 4। तो यहाँ से लिखेंगे -15 वाई टू द पावर 4। अब यहाँ पे और यहाँ पे कॉमन टेबल है, x इसमें भी है, x इसमें भी है, और कॉमन टेबल है यहाँ पे 6 का टेबल। 6 का टेबल में 36 भी आता है, 30 भी आता है, तो 6 और x को कॉमन ले लेंगे, यहाँ से बच जाएगा 6 और x प्लस 6 5 35 और वाई स्क्वायर। यहाँ पे देखेंगे तो y और वाई स्क्वायर दोनों जगह पे है, तो वाई स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, क्योंकि यहाँ पे y टू द पावर 4 को लिख सकते हैं वाई स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर, तो यहाँ पे भी वाई स्क्वायर है, यहाँ पे भी वाई स्क्वायर है, वाई स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, तो केवल यहाँ से बचेगा 6। 3 का भी टेबल में है, कॉमन टेबल 3 में, तो यहाँ से 3 कॉमन आ जाएगा, 3 वाई स्क्वायर, तो बच जाएगा यहाँ से 6x प्लस 5 वाई स्क्वायर। वाई स्क्वायर बाहर निकल चुका है, और 3 5 होता है 15, तो 15 वाई स्क्वायर। अब इन दोनों टर्म में 5x प्लस 6x प्लस 5 वाई स्क्वायर, 6x प्लस 5 वाई स्क्वायर कॉमन है, तो बाहर आ जाएगा 6x प्लस 5 वाई स्क्वायर। यहाँ से बच जाएगा 6x और यहाँ से 3 वाई स्क्वायर। अब यहाँ पे 6x माइनस 3 वाई स्क्वायर में भी कॉमन टेबल है 3 का, तो वहाँ से 3 को कॉमन ले लेंगे, तो बचेगा ब्रैकेट के अंदर 2x माइनस वाई स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर ई का आंसर होगा 3 इंटू 6x प्लस 5 वाई स्क्वायर इंटू 2x माइनस वाई स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 5 है फैक्टराइज 4x स्क्वायर प्लस 17x प्लस 15। कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है 4, मल्टीप्लाई करेंगे कांस्टेंट 15 से, तो ये हो जाएगा 60। 60 का अब ऐसा फैक्टर बनाएंगे जिसको मल्टीप्लाई करने के बाद 60 आना चाहिए, और एडिशन और सब्ट्रैक्शन करने के बाद 17 होना चाहिए। तो ऐसा फैक्टर है 12 इंटू 5, 12 5 से होता है 60, दोनों को ऐड करेंगे तो 17 हो जाएगा। 4x स्क्वायर प्लस 17x को लिख सकते हैं 12x प्लस 5x, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 60 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ और यहाँ कॉमन टेबल है 4, 4 कॉमन लेंगे, और x भी कॉमन है, तो x कॉमन आने के बाद यहाँ से बचेगा x प्लस 3, 4 3 से हो जाएगा 12। 5x और 15 में कॉमन टेबल है 5, 5 कॉमन लेंगे तो यहाँ से होगा x प्लस 3, 5 3 से 15 और 5 इंटू एक्स 5x। इन दोनों ही टर्म में x प्लस 3 कॉमन है, तो x प्लस 3 कॉमन लेंगे, बच जाएगा 4x प्लस 5। क्वेश्चन नंबर 5 का एक आंसर होगा x प्लस 3 इंटू 4x प्लस 5। क्वेश्चन नंबर बी है 2x स्क्वायर माइनस 15x प्लस 22
एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट है 2, मल्टीप्लाई करेंगे कांस्टेंट टर्म 22 से, ये हो जाएगा 44। अब 44 का ऐसा फैक्टर लेंगे जिसको एडिशन और सब्ट्रैक्शन करने के बाद 15 बनेगा। तो 11 4 होता है 44, दोनों को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 15। अब यहाँ पे बनाना है प्लस में, तो लेंगे -11 -4, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, दोनों को ऐड करेंगे -15 और दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 44। तो लिखेंगे यहाँ से 2x² -11x -4x प्लस 22। इन दोनों टर्म में कॉमन लेंगे, यहाँ से कॉमन 11 और 2 में कोई भी कॉमन टेबल नहीं है, इसको रीअरेंज कर लेंगे। 2x² -4x -11 प्लस 22। अब यहाँ पे 4x और 2x² में कॉमन टेबल है 2 और x भी, तो 2x को कॉमन लेंगे, यहाँ से बच जाएगा x -2, 2 2 हो जाएगा 4, x मल्टीप्लाई होकर 4x। 11 और 22 में कॉमन टेबल हो जाएगा यहाँ से 11 का, तो यहाँ से 11 कॉमन लेंगे, बच जाएगा x -2, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और 11 और x 11x। इन दोनों टर्म में x -2 है, कॉमन लेंगे x -2 को, तो यहाँ से बच जाएगा 2x -11। क्वेश्चन नंबर बी का आंसर होगा x -2 इंटू 2x -11। क्वेश्चन नंबर सी है 8x² -22x प्लस 15, कोएफिशिएंट ऑफ x² है 8, मल्टीप्लाई करेंगे कांस्टेंट टर्म 15 से, तो ये मल्टीप्लाई होकर हो जाएगा 120। 120 का फैक्टर निकालेंगे, ऐसा फैक्टर जिसको एडिशन करने के बाद या तो सब्ट्रैक्ट करने के बाद 22 बनेगा। तो ऐसा फैक्टर है 10 इंटू 12, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 120 होगा, माइनस प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 22। 8x², अब 22 को लिख सकते हैं -10x -12x, दोनों को ऐड करेंगे -22x हो जाएगा, प्लस 15। 8x² और 10x में कॉमन टेबल है, यहाँ पे 2 का टेबल और x है तो x कॉमन आ जाएगा, यहाँ से बचेगा 4x -5। 12x और 15 में कॉमन टेबल है 3 का, कॉमन लेंगे 3 का, तो यहाँ से हो जाएगा 4x -5। 4 3 से हो जाएगा 12 प्लस माइनस माइनस, और 5 3 से हो जाएगा 15 माइनस माइनस प्लस। अब यहाँ से 4x -5 4x -5 दोनों ही टर्म में है, कॉमन लेंगे 4x -5 को, और यहाँ से बच जाएगा 2x -3। क्वेश्चन नंबर सी का आंसर होगा 4x -5 इंटू 2x -3। क्वेश्चन नंबर डी है कोएफिशिएंट ऑफ x² है 4, मल्टीप्लाई करेंगे कांस्टेंट 9 से, तो ये मल्टीप्लाई होकर हो जाएगा 36। 36 का फैक्टर बनाएंगे 18 इंटू 2, दोनों को माइनस करने के बाद 16 होगा और मल्टीप्लाई करने के बाद 36, तो लिखेंगे 4x², बड़ा नंबर माइनस में लिखना होगा, -18x माइनस प्लस 2x, प्लस माइनस माइनस 16 बनेगा, और बड़ा नंबर माइनस है तो माइनस में, आगे है -9। अब यहाँ पे 4x और 18x, 4x² 18x में से कॉमन टेबल है, यहाँ पे 2 का और x है तो 2x कॉमन आ जाएगा, यहाँ से बचेगा 2x -9। 2x -9 में कुछ भी कॉमन टेबल नहीं है, 1 कॉमन लेंगे तो ये बचेगा 2x -9। उसके बाद 2x -9 2x -9 दोनों ही टर्म में कॉमन है, 2x -9 को कॉमन लेंगे, यहाँ से बच जाएगा 2x और प्लस 1। क्वेश्चन नंबर डी का आंसर होगा 2x -9 इंटू 2x प्लस 1। क्वेश्चन नंबर ई है 3x² प्लस 11xy प्लस 6y², यहाँ पे कोएफिशिएंट है x² है 3, मल्टीप्लाई करेंगे कांस्टेंट यहाँ पे 6, 6 3 से हो जाएगा 18। 18 का फैक्टर निकालेंगे ऐसा जिसको जोड़ने के बाद 11xy बनेगा, तो ऐसा फैक्टर है 9 इंटू 2, 9 2 से हो जाता है 18 और 9 प्लस 2 हो जाएगा 11, तो 3x² 11xy को लिखेंगे 9xy प्लस 2xy प्लस 6y²। अब यहाँ से 9 और 3 में कॉमन टेबल है 3 का, और इसमें भी x है इसमें भी x है, कॉमन ले लेंगे 3x को, तो यहाँ से बचेगा x और यहाँ से 3y, 3 3 से 9, x और y मल्टीप्लाई होकर xy। 2 और 6 में कॉमन टेबल है 2 का, 2 कॉमन लेंगे, यहाँ पे y है यहाँ पे भी y है, y कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ से बचेगा x और प्लस 3y, y मल्टीप्लाई होकर y², 2 3 6। अब इन दोनों टर्म में x प्लस 3y कॉमन है, तो निकालेंगे x प्लस 3y को कॉमन, यहाँ से बच जाएगा 3x और प्लस 2y। क्वेश्चन नंबर ई का आंसर हो जाएगा x प्लस 3y इंटू 3x प्लस 2y। क्वेश्चन नंबर एफ है कोएफिशिएंट ऑफ x² 6 और कांस्टेंट टर्म यहाँ पे 10,
दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये हो जाएगा 60। 60 का फैक्टर निकालेंगे तो ये हो जाएगा 15 इंटू 4 60, और 15 में से 4 को माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 11। तो यहाँ पे लिखेंगे 6x²। बड़ा नंबर को यहाँ पे माइनस में लेंगे और छोटा नंबर को प्लस में, तो लिखेंगे 4xy माइनस 15xy। इससे प्लस माइनस तो माइनस होगा और माइनस करने के बाद माइनस 11xy बचेगा। उसके बाद है माइनस 10y²। इन दोनों में कॉमन टेबल है 6 और 4 में 2 का, और दोनों में ही x है तो 2x कॉमन आ जाएगा। यहाँ से बचेगा 3x प्लस 2y। 15 और 10 में कॉमन टेबल है 5 का, और y यहाँ पे दोनों के पास है तो 5y कॉमन ले लेंगे। यहाँ से बचेगा 3x और प्लस 2y। 5 2 से 10 हो जाएगा, y मल्टीप्लाई y² हो जाएगा, और माइनस प्लस माइनस 5 3 से 15 और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, xy मल्टीप्लाई होकर xy हो जाएगा। अब यहाँ पे 3x प्लस 2y है, कॉमन लेंगे 3x प्लस 2y को, तो बच जाएगा इसमें 2x और यहाँ से माइनस 5y। तो क्वेश्चन नंबर F का आंसर होगा 3x प्लस 2y इंटू 2x माइनस 5y। क्वेश्चन नंबर G है, कोएफिशिएंट ऑफ x² है 4, कांस्टेंट टर्म है 1, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 4 1 जा 4। 4 का फैक्टर निकालेंगे तो यहाँ पे 2 इंटू 2, 2 2 से 4 होता है, दोनों को ऐड करेंगे तो ये 4 बन जाएगा। 4x², यहाँ पे 4x को लिख सकते हैं माइनस 2x माइनस 2x, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 2 प्लस 2 हो जाएगा 4, और दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे माइनस माइनस को तो ये प्लस में हो जाएगा। आगे है +1। इन दोनों में देखेंगे कॉमन टेबल है 2 का, और दोनों में x है तो x भी कॉमन आएगा। यहाँ से बच जाएगा 2x माइनस 1। 2x बाहर हो चुका है तो केवल बचेगा यहाँ से 1। 2x प्लस 1 में कोई भी कॉमन टेबल नहीं है, माइनस 1 को कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा 2x माइनस 1। 2x माइनस 1, 2 1 जा 2 प्लस माइनस माइनस, और माइनस माइनस मल्टीप्लाई होकर हो जाएगा प्लस, 1 1 जा 1। दोनों ही टर्म में कॉमन टेबल है, यहाँ पे 2x माइनस 1 2x माइनस 1, तो 2x माइनस 1 को कॉमन लेंगे, यहाँ से बच जाएगा 2x माइनस 1। क्वेश्चन नंबर G का आंसर होगा 2x माइनस 1 इंटू 2x माइनस 1। क्वेश्चन नंबर H है, कोएफिशिएंट ऑफ x² है 8, मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे कांस्टेंट टर्म 10 से, 10 8 जा हो जाएगा 80। 80 का फैक्टर हो जाएगा 16 इंटू 5, 16 5 जा होता है 80, और दोनों को ऐड करने के बाद हो जाएगा 21x। तो 8x² माइनस 16x माइनस 5x, दोनों को ऐड करेंगे माइनस 21x हो जाएगा, और दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये प्लस 80 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस। उसके बाद कॉमन लेंगे, यहाँ पे 8x² और 16x में कॉमन टेबल है 8, और दोनों में x है तो x कॉमन लेंगे, यहाँ से बच जाएगा x माइनस 2। 18 2 8 2 16। 5x और 10 में कॉमन टेबल है 5, कॉमन लेंगे 5 तो बचेगा x माइनस 2, माइनस माइनस प्लस, और 5 2 10। इन दोनों टर्म में x माइनस 2 और x माइनस 2 दोनों में है, कॉमन लेंगे x माइनस 2 को, तो यहाँ से बच जाएगा 8x माइनस 5। क्वेश्चन नंबर H का आंसर होगा x माइनस 2 इंटू 8x माइनस 5। क्वेश्चन नंबर 6 है, 4 इंटू 3x माइनस 5y का होल स्क्वायर लिखा हुआ है, तो इसको लिख सकते हैं 3x माइनस 5y को 2 टाइम्स, 3x माइनस 5y इंटू 3x माइनस 5y प्लस 12 इंटू 3x माइनस 5y। अब यहाँ पे 3x माइनस 5y इस टर्म में, और यहाँ पे भी 3x माइनस 5y इन दोनों टर्म में है, कॉमन ले लेंगे 3x माइनस 5y को, तो अब बच जाएगा यहाँ से 3x माइनस 5y बाहर आ चुका है तो बचेगा 4 इंटू 3x माइनस 5y, और ये 3x माइनस 5y बाहर आ चुका है तो यहाँ से केवल बचेगा 12। 3x माइनस 5y, अब इस ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई होगा ये 4 से दोनों में, तो ये हो जाएगा 4 3 जा 12x, 5 4 जा 20y प्लस 12। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर हो जाएगा 3x माइनस 5y इंटू 12x माइनस 20y प्लस 12, और यहाँ से लिख सकते हैं 12x 20y, और 12 में कॉमन टेबल है 4, तो लिख सकते हैं 3x माइनस 5y इंटू 4 बाहर आ जाएगा तो बचेगा 3x माइनस 5y प्लस 3। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर ये भी हो सकता है 3x माइनस 5y इंटू 4 इंटू 3x माइनस 5y प्लस 3।